क्वेश्चन। हेलो प्रेम सर। जी सर। जी आपने ये कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे कैसे हो रहा है, तो आप इसको हाँ समझने के लिए हाँ, तो इसको समझने के लिए आपने मतलब खुद को रखा, मतलब आत्मज्ञान को रखा कि जी जैसे हमारे अंदर जो चेतना कैसे काम करती है उसी बिहाफ पे जी आपने जी ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया है। तो जी जो बिल्कुल बिग बिल्कुल बैंग बिल्कुल थ्योरी, आधार जी जी जी, तो जो थ्योरी दी गई थी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग से, तो इससे अलग है क्या? नहीं नहीं उसी जो से आप मिलता जुलता नहीं, वो जो ये जो अप्रोच अलग है ना, ये दार्शनिक अप्रोच है। हाँ ये अप्रोच अलग है, लेकिन जो भी विज्ञान बता रहा है मेरी मेरी कोई अप्रोच उससे कन्फ्लिक्ट नहीं करती है कहीं पर भी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ विज्ञान जो है उसका जो अप्रोच है वो ये, जब वो पूछता है क्यों, तो वो प्रोसेस को समझ रहा होता है ना कि भाई अच्छा इस स्टेप के बाद ये स्टेप घटा, मतलब उसका इंटेंशन जांचने का होता है कि अच्छा ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, ऐसे करके वो ऐसे फटा, ये ऐसे करके रहता है उसका अप्रोच। लेकिन जो दार्शनिक अप्रोच है वो वो ये देख रहा है सेंस बनाने के लिए। तो जब उन्होंने बाहर के ऑब्जर्वेशंस देखे, अंदर के ऑब्जर्वेशंस देखे, उसके सिंथेसिस से उसको सबको टेबल पे रख के उससे जो समझ में आया पूरे नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में, मतलब कि ये किन सूत्रों पे चल रही है गाड़ी, अपनी आत्मज्ञान से अपनी प्रक्रिया को देखा कि अच्छा ये इच्छा कर रहा है, मतलब खुद को ही देखा वो इच्छा कर रहे हैं, अच्छा इस कारण से गुस्सा आया, इस कारण से प्रेम उठा, ये तो अंदर की प्रक्रिया है, उन्होंने ऑब्जर्व की। बाहर देखा कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, इसका आदि मध्य अंत है, मेरे पे भी ये अप्लाई हो रहा है। उन्होंने जो बाहर ऑब्जर्वेशंस किए कि भाई इसमें सारे जो भी एग्जिस्टेंस है वो परिवर्तनशील है, सर्कल में है, आदि मध्य अंत है, ये कुछ सूत्र बन रहे हैं। इन सभी सूत्रों से एक पूरी एक विजन निकल के आई कि ये चीज है क्या, उसको वो, क्योंकि जैसे हम हमारा शरीर है तो उसमें हम सेंटर में हैं, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड का जो प्रोसेस चल रहा है उसके सेंटर में ब्रह्म है, मतलब उसकी वहां से एग्जीक्यूट हुआ होगा ना ये पूरा प्रोसेस, जब वो बीज रूप से वृक्ष रूप हुआ, तो उसकी उसकी जो समझ है वो इन सारे बाहर के और अंदर के ऑब्जर्वेशंस को एक टेबल पे रख के जो समझ निकली उसको वो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं का मूल में ब्रह्म बीज था। जी, जैसे हम अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं ना कि हम हमारे अंदर चेतना है और इस चेतना का जन्म होता है और ये चेतना मरती भी है, तो जो ब्रह्मांड की चेतना है उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि वहां भी एक चेतना है, वो भी काम करती है? नहीं, ब्रह्मांड की चेतना अभी तो नहीं है ना, वो तो ये वो ब्रह्म तो ब्रह्मांड बन गया ना, तो वहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं वेरीफाई करने लायक। जो अभी अस्तित्व है वो वहीं देखा जा रहा है, और अभी हम चेतन है, हमें हमारा सवाल उठा, तो अब वेरीफाइंग एजेंसी तो हम ही हैं अल्टीमेटली, जो भी हमें दिख रहा है उसमें। अभी तो और कोई ऐसा ब्रह्म तो नहीं दिख रहा ना हमारे सामने, ऐसी कोई और चेतन एजेंसी तो नहीं दिख रही ना जो हम इंसानों को छोड़ के और कोई, तो उसकी तो जी बात ही जी नहीं हो रही है। जी, और इसके इस टॉपिक पे अभी अभी आगे आएंगे, अभी तो ये आज का टॉपिक पर तो नहीं है, क्योंकि अभी आगे जो और टॉपिक आएंगे उनमें ये बात आपको क्लियर होगी कि वो जो ब्रह्म की अवस्था है वो ब्रह्म अभी है क्या। जैसे जो बीज आपने धरती में डाल दिया और वो वृक्ष बन गया, तो अब वहां बीज नहीं है, वो बीज अब वृक्ष हो चुका है, और वृक्ष के रूप में अब वो सारी एक्टिविटी कर रहा है जो जब वो ब्रह्म था तब नहीं कर रहा था। वो ये सारी एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी कुछ और थी। तो बीज की एक्टिविटी में और वृक्ष की एक्टिविटी में जैसे अंतर है, तो जब वो वृक्ष बन गया तो अब वो ब्रह्म अवस्था वहां नहीं है, अब वहां वो उसको कुछ करने वाला नहीं है ऐसा। तो इस रूप में भी इनको धीरे धीरे आप आगे आगे जानेंगे, ये जो आगे
जो और अभी कितने, अभी 18 दिन और बचे हैं, इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे करके। जी, और कोई जो बीच में पूछ रहे थे? हाँ हाँ, वो ये बता रहे थे, अब टाइम लगेगा। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो भी अभी नहीं कर पा रहे हैं वो सब जी जल्दी में, तो आम आदमी को तो और ज्यादा समय लगेगा।